हाय फ्रेंड्स, आज हम 2023 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का। इससे पहले हमने 2022 का किया था। अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि डेली अपडेट मिलता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। निर्देश निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही या सबसे उचित विकल्प चुनिए। डिस्ग्राफिया, देखते हैं डिस्ग्राफिया क्या होता है। पहला, एक भाषण विकर है जिसकी विशेषता हकलाना और उच्चारण में त्रुटियां करना है। दूसरा, एक गति युक्त विकर है जिसकी विशेषता स्थूल पेशियां बाधिता है। तीसरा, एक तंत्रीय विकर है जिसकी विशेषता अक्षरों आकारों को बनाने में कठिनाई। चौथा, एक मनोवैज्ञानिक विकर है जिसकी विशेषता ध्यान का अभाव और आवेगशील व्यवहार है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, एक तंत्रीय के विकर है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई है। इसकी व्याख्या थोड़ी देखते हैं। डिस्ग्राफिया एक न्यूरोलॉजी स्थिति है जो लिखने में कठिनाई का कारण बनती है। यह एक सीखने की अक्षमता है जो किसी व्यक्ति के लिए लिखित रूप में अक्षर बनाना, वर्तनी लिखना और अपने विचारों को लिखित रूप में व्यक्त करना मुश्किल बना सकती है। तो ये होता है डिस्ग्राफिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठाचार्य के माध्यम से आगे बढ़ाता है, क्या कहलाता है? पहला, विभेदित निर्देशन। दूसरा, संवर्धन। तीसरा, त्वरण। चौथा, विसर्जन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, गतिवर्धन यानी त्वरण। तो इसकी एक एक करके डिटेल में जान लेते हैं। विभेदन निर्देशन एक शिक्षण दृष्टिकोण है जिसमें छात्रों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं, रुचियों और सीखने के शैलियों के अनुसार शिक्षण के अनुकूलित किया जाता है। दूसरा, संवर्धन क्या होता है देखते हैं। संवर्धन का अर्थ है किसी चीज को बेहतर बनाना या विकसित करना या बढ़ावा देना। तो गतिवर्धक या त्वरण का अर्थ होता है पाठ्यक्रम को छात्र की क्षमताओं से मिलाना। और तीसरा है विसर्जन। विसर्जन का मतलब हो जाता है त्यागना या छोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि वे पहला, पाठाचार्य में अनुकूलन करें। दूसरा, विविध दृष्टिकोणों को शामिल करें। तीसरा, अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करें। चौथा, विविधता को एक बाधा के रूप में देखें। तो उपयुक्त में से कौन से सही हैं, ये देखना है कि उसमें से कौन से सही है। तो इसमें से देखते हैं कौन कौन से सही है। पाठाचार्य में अनुकूलन करना, ये भी सही है। विविध दृष्टिकोणों को शामिल करना, ये भी सही है। अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों को जांच करना, ये भी सही है। और विविधताओं को एक बाधा के रूप में देखना, ये नहीं होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा और तीसरा। तो यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा दूसरा क्वेश्चन आंसर पे है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा। देखते हैं एक समावेशी कक्षा के बारे में जानते हैं। तो समावेशी कक्षाओं में काम कर रहे शिक्षकों को सभी छात्रों की सीखने की जरूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियों और रणनीतियों को अपनाना चाहिए। साथ ही एक सहायक और सम्मानजनक कक्षा का वातावरण बनाना चाहिए। ये होती है समावेशी कक्षा में काम कर रहे शिक्षकों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिशुअवस्था में समाजीकरण की खाली स्थान संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में समाजीकरण की खाली स्थान हो जाती है। तो संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो पहला है तृतीयक माध्यमिक, दूसरा है प्राथमिक माध्यमिक, तीसरा है माध्यमिक प्राथमिक, चौथा है माध्यमिक तृतीयक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, तृतीयक और माध्यमिक। यानी कि शिशुअवस्था में समाजीकरण की तृतीयक संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में समाजीकरण की माध्यमिक हो जाती है। संस्थाएं सभी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेव वायोत्स्की के अनुसार पहला, सामाजिक कारक भाषा विकास को प्रभावित करते हैं परंतु संज्ञात्मक विकास को नहीं। दूसरा, संज्ञात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाता है। तीसरा, भाषा विकास और संज्ञात्मक विकास एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। चौथा, भाषा विकास संज्ञात्मक विकास के सुगम बनाता है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, भाषा विकास संज्ञात्मक विकास को सुगम बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए? पहला, उत्तर सक्रियात्मक स्तर, दूसरा पूर्व पारंपरिक स्तर, तीसरा पारंपरिक स्तर, चौथा पूर्व सक्रियात्मक स्तर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, पारंपरिक स्तर। तो एक एक करके इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। उत्तर सक्रियात्मक स्तर, जिसे औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है, जीन पियाजे के संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत में चौथी और अंतिम अवस्था है। यह 11 वर्ष की आयु से शुरू होता है और किशोरावस्था से वृद्धावस्था तक चलती है ये। दूसरा है पूर्व सक्रियात्मक स्तर पर बच्चों की नैतिकता बाहरी कारकों से निर्धारित होती है, जैसे कि दंड और पुरस्कार। वे यह नहीं समझते कि नैतिक निर्णय सामाजिक मानदंडों या दूसरों की अपेक्षाओं पर आधारित होने चाहिए। तीसरा देखते हैं पारंपरिक स्तर। इस स्तर पर व्यक्ति सामाजिक नियमों और अपेक्षाओं को महत्व देते हैं और उनके नैतिक निर्णय सामाजिक मानदंडों और स्वीकृत व्यवहारों पर आधारित होते हैं। और चौथा है पूर्व सक्रियात्मक स्तर। बच्चे प्रतीकात्मक रूप से सोचने लगते हैं लेकिन अभी भी तार्किक रूप से सोचने में सक्षम नहीं होते। ये पूर्व सक्रियात्मक स्तर पर होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला अभिकथन देखते हैं कि शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। अब इसका तर्क देखते हैं। कारण, सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। पहला, ए और आर दोनों गलत हैं। दूसरा, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। तीसरा, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। चौथा, ए सही है परंतु आर गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? पहला, उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें धीमे सीखने वालों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। दूसरा, विद्यार्थी प्रदर्शन का मूल्यांकन करना और ग्रेड देना। तीसरा, विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है। चौथा, विद्यार्थी के प्रदर्शन की तुलना एक मानक या तय पैमाने पर करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, विद्यार्थियों की प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल हो? पहला 12 वर्ष, दूसरा 1 वर्ष, तीसरा 3 वर्ष, चौथा 7 वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा 7 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरल गिलिगन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है। पहला, सामाजिक संज्ञात्मक दृष्टिकोण से, दूसरा नारीवादी दृष्टिकोण से, तीसरा आनुवंशिक कारणों को पर्याप्त महत्व न देने पर, चौथा केस अध्ययन को अनुसंधान पद्धति के रूप में उपयोग करने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, आनुवंशिक कारकों को पर्याप्त महत्व न देने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीन पियाजे के अनुसार पूर्व सक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक खाली स्थान है जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की अपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करती है। पहला, कारण परिणाम का विश्लेषण, दूसरा केंद्रीयन, तीसरा विकेंद्रीयन, चौथा पारगमन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, केंद्रीयन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि असीम है जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि असोच है। तो पहला, धीमी, कुछ हद तक आत्म केंद्रित, स्थिर है, तार्किक।
दूसरा स्थिर है, कुछ हद तक आत्म केंद्रित, धीमी तार्किक। तीसरा स्थिर है तार्किक, धीमी आत्म केंद्रित। चौथा धीमी तार्किक, स्थिर है आत्म केंद्रित। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, स्थिर है कुछ हद तक आत्म केंद्रित, धीमी तार्किक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गति कौशल है? पहला बुनाई, दूसरा तैरना, तीसरा एक कागज पर वृत्त को रूपरेखा के अनुसार काटना, चौथा एक कागज पर एक बड़े आयत को रूपरेखा के अनुसार काटना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, तैरना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक वृद्धि और विकास के खाली स्थान और खाली स्थान सिद्धांतों का पालन करते हैं। पहला एकीकृत यानी सरल से जटिल, विभेदीकरण जटिल से सरल। दूसरा है शीर्षगामी आरोही या सम्मिश्र, आंतरिक से बाहरी। तीसरा है सम्मिश्र आरोही, शीर्षगामी, आंतरिक से बाहरी। चौथा है विभेदीकरण यानी सरल से जटिल की ओर एकीकरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, शीर्षगामी, सम्मिश्र यानी आंतरिक से बाहरी की ओर। आज का लास्ट क्वेश्चन है, बाकी के 15 क्वेश्चन कल के वीडियो में हम करेंगे। हार्वर्ड गार्टनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास खाली स्थान प्रकार की बुद्धि और मूर्तिकार के पास प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक होती है। पहला भाषिक अंतर्वैयक्तिक, दूसरा दिक्स्थान अंतर्वैयक्ति, तीसरा अंतर्वैयक्तिक दिक्स्थान, चौथा अंतर्वैयक्तिक भाषिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, अंतर्वैयक्तिक दिक्स्थान। फ्रेंड्स, अगर वीडियो में कोई कमी है तो आप लोगों ने कमेंट करके बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी कमेंट करके बताना।